इस संबंध में ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा भारत का ये कार्यक्रम बहुप्रतीक्षित और विप्रजनों के लिए रखा गया था। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम कि जो हम लोग ब्राह्मण योनि में पैदा हुए हैं तो उसकी संस्कृति के बारे में जानें और मनुष्य की संस्कृति के बारे में जानें। इस उद्देश्य से यह हमारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें अलग अलग जनपद से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बदायूं से भी आए हुए हैं, मुरादाबाद से भी आए हुए हैं, आगरा से भी आए हुए हैं। हमारे प्रतिष्ठित विप्र बंधु यहाँ पर आए हुए हैं और आज इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य और भी है। हम चाहते ये हैं संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपने कर्तव्यों का जानें, कर्तव्यों का निर्वाह करें। इस उद्देश्य से हमने एक इस कार्यक्रम की पहल करी है और ये पहल हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के माध्यम से करी जा रही है। और इस पहल में हम ये सोचते हैं, आगे तक के हमारे ये प्लान है कि हम इसको बहुत ही बृहद स्तर पर करें, प्रदेश स्तर पर करें, फिर आगे तक के इस कार्यक्रम को हम बढ़ाना चाहते हैं। मेन उद्देश्य हमारा ये भी है कि हम यहाँ पर जब आए हैं और हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है उन संस्कृतियों के बारे में होता क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ का पहले सुनते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन उसको ध्यान नहीं रखते हैं। हर बार ऐसा होता है कि जब कोई भी चीज़ कही जाती है, पढ़ी जाती है, हम अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। मगर हमारा ये प्रयास रहेगा, इस मंच से हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उन शक्तियों को, उन वेदों को, उन मंत्रों को, उन पूजा को, उन धर्म को जाने, पहचाने और उसका आदर और सम्मान करें। यही हमारी आज की जो एक कार्यक्रम हो रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं और हमारे साथ कम से कम कुछ नहीं तो 150 लोग इस समय आए हैं और बाकी लोग आ भी रहे हैं। हम उनका सबका सम्मान कर रहे हैं। सर, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बरेली द्वारा ये गौ संरक्षक पे कोई कार्य किया जाएगा क्या? हाँ, हमारे जो हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, इसमें कई तरीके के कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रम में हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक दायित्व है जो हमारा, उसमें ये गौ संरक्षण का भी एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें जैसे नगर निगम ने कामधेनु डेयरी योजना बनाई है, उसमें भी हम लोग इसमें, क्योंकि गौ माता हमारे लिए बहुत बड़ी होती है, जिसमें सभी देवताओं का वास होता है। क्योंकि जब हम ब्राह्मण योनि की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं, तो हम गौ माता के लिए सबसे अग्रणी हैं, जो जिनमें सभी देवताओं का वास है, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके लिए भी हम कुछ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वो हम आपको बहुत ही अति शीघ्र आपको उसकी तिथि के बारे में बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। सर, ज़्यादातर देखा गया है कि जो बड़े बड़े कूड़ा घरों में गौ माता डेयरी वालों की जो खाती रहती हैं, गंदा कूड़ा, थैली वगैरह, तो उसके लिए भी कोई कानून वगैरह निकलवाने का आपका प्रयास है क्या? हाँ, उसके लिए हमने इससे पहले नगर आयुक्त जी से बात करी थी। डॉक्टर उमेश गौतम जो यहाँ के हमारे मेन मुख्य अतिथि हैं, उनसे भी हमने इस बारे में बात करी थी कि जो आवारा पशु के रूप में गायें वहाँ घूमती रहती हैं, उनके लिए विचार करा जाए या उनको पकड़वा के अपने जो हम योजना बना रहे हैं उसमें गायों की योजना बना रहे हैं, उनको एकत्रित करना, या जो गाय दूध भी नहीं दे रही हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी हम जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि IVRI से लोग, ऐसे लोग जो हैं वो गायों को खरीद के ले जाते हैं, जिनका केवल वज़न देखते हैं वो कि कितने वज़न की गायें हैं। ये मैं प्रत्यक्ष में देख के आया हूँ। मैंने वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे मैंने बात भी करी है। तो हम लोग एक विचार ये भी बना रहे हैं कि उन गायों के संरक्षण के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग इस बारे में कटिबद्ध हैं, हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं इस बारे में कि हम उनके प्रति कुछ ना कुछ, जो बेजुबान जानवर हैं और बेजुबान हमारी गौ माता है, उसके बारे में हम कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण सभा द्वारा जैसे बरेली में ही देखा गया है कि काफ़ी मंदिर अजीर्ण अवस्था में पड़े हैं, जिनकी बड़ी दुर्दशा है, तो उन मंदिरों के लिए भी कुछ ब्राह्मण सभा करेगी क्या? हाँ, ये बात भी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। हम ये जानते हैं कि आपके माध्यम से भी हम बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं, और ये जो आपने सवाल उठाया ये बहुत अच्छा है। इसमें देख लिए हम लोग पूजा तो करते हैं, पूजा के बारे में तो करते हैं, मानते हैं, लेकिन जब तक हम उस ईश्वर को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसके प्रति कोई आगे बढ़ने की बात ही नहीं कहेंगे। हम यही इस बात पे विचार कर रहे हैं कि जो भी हमारे मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार
हम तन मन धन तीनों तरीके से करें। जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, जो हमारे साथी हैं, हम उनसे मिलकर या जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिलकर हमारा ये भी संकल्प है, हम संकल्पित हैं, बल्कि दृढ़ संकल्पित हैं कि उन मंदिरों का हम अति शीघ्र जीर्णोद्धार भी करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में भी हम बताएंगे। धन्यवाद।